जब हम चाइना से व्यापार कर सकते हैं तो दुनिया में किसी से कर सकते हैं। आखिर बताइए, आज के समय में अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को 31 देशों का संगठन बनाने की क्या जरूरत है? श्रीलंका जैसा छोटा देश अपनी कोई संगठन नहीं बनाया है सेना का। नाटो का मतलब ही क्या है? ये सबको मारेंगे, सब एक टाइम आएगा भारत को भी मारेंगे सब। जब हम चाइना से व्यापार कर सकते हैं तो दुनिया में किसी से कर सकते हैं, और भी 135 अरब डॉलर का। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार चाइना के साथ होता है। जब वहां से हो सकता है तो कहीं से भी हो सकता है, उससे बड़ा कोई दुश्मन है? हाँ, पाकिस्तान तो बिना दांत का कुत्ता है, काटियो नहीं पाएगा, बिना दांत का है बेचारा। वहां पे खाली वाह करेगा यहाँ पे। हाँ? और भी कर क्या सकता है? चाइना उसको बांध के रखा है, इसे खाली बांध के ठोंकेगा। आगे बढ़े। चाइना पाकिस्तान में अब ताकत नहीं, तो क्या हमको नाटो का सदस्य बनना चाहिए? बिना मतलब बवाल हम क्यों लेंगे? पूरी दुनिया में भारत के लोगों को रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है कि ये देश ऐसे हैं सब कि इनको कोई दबा नहीं सकता। हम लोग फ्रांस को भी मना लेते हैं। अमेरिका अपना जहाज देने जा रहा था F-18, हम लोग कहने भागो F-18 राफेल लेंगे। कौन सा जहाज लेंगे? राफेल। क्यों लिए राफेल? क्योंकि देखिए अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, वो हमें भी जहाज देता है और पाकिस्तान को भी देता है। हम लोग से कहा कि F-18 ले लो, जबकि हमसे पहले F-16 पाकिस्तान को बेचा है। शर्म नहीं आया उसको कि भैया तुम पाकिस्तान को F-16 दियो, हमें करे F-18 ले लो। हम F-18 ले लेते ना तो इसको F-22 दे देता। अब फिर हमसे कहता कि F-15 ले लीजिए, 35 ले लीजिए। हम लोग कहें कि ना जरूरत नहीं है तुम्हारा, ना ले जाओ F-16 उसको दे दो, ले जाओ इसको। हम लोग किसे खरीद लिया? फ्रांस से। किसे खरीदे? फ्रांस से। राफेल खरीदे। अब आप कहिएगा फ्रांस भी पाकिस्तान को बेच देगा तब क्या होगा? अरे पाकिस्तान वाले फ्रांस को गरिया रहा था सब, सड़क पे पाकिस्तान वाला ना फ्रांस के राष्ट्रपति का पोस्टर लाद के जूता से लाद रहा था सब। कहा सब कि फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से बाहर करो, और अपने संसद में प्रस्ताव पारित करा दिया सर कि फ्रांस का राजदूत भारत में नहीं रहेगा, पाकिस्तान में। फ्रांस का राजदूत पाकिस्तान में नहीं रहे। प्रस्ताव पास हो गया। और जब पुलिस गई बाहर करने तो पता चला कि फ्रांस का राजदूत तो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। उसका राजदूत रहता ही नहीं है, और चोट्टा सब संसद से प्रस्ताव पारित करा दिया सब। समझ गए कि नहीं? और अच्छा, इसका हम वीडियो बनाए थे कि देखो पाकिस्तान वाले सब क्या कर रहा है सब, तो वो सब कह दिया सब। देखिए ये कह रहे हैं कि मुसलमान को कुछ बोल रहा। अरे भाई हम पाकिस्तान को बोले थे, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। इसको हम बहुत समझाए थे कि भाई तुम ऐसा काम नहीं किया करो। आप बताइए, कोई देश इतना भी गिर सकता है कि उसके देश में फ्रांस जैसा, देखिए कोई छोटा मोटा देश का राजदूत की बात रहती तो समझ में आता। फ्रांस इतना बड़ा देश है, उसका राजदूत आपके यहाँ नहीं रहता है, आप प्रस्ताव पारित कराए हैं यहाँ पर। हाँ, अब तो गड़बड़ हो गया यहाँ पर, तो ये तो हो गया गड़बड़। अब फ्रांस से पाकिस्तान ने जहाज खरीदा था, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब फ्रांस उसका इंजन देने से मना कर दिया। काकी चोट्टा कहीं का, तुम तो गो बैक कर रहा था, हम हो गए बैक, उड़ा लो तुम अपना लाहौर का इंजन लगा के। और अमेरिका वाले सब जो है सब शुरुआत से उनकी गुट अलग है, हम लोग का गुट अलग है। ये याद रखिएगा, ये सबको मारेंगे सब, ये सबको मारेंगे सब, एक टाइम आएगा भारत को भी मारेंगे सब। आखिर बताइए, आज के समय में अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को 31 देशों का संगठन बनाने की क्या जरूरत है? जब भारत श्रीलंका जैसा छोटा देश अपनी कोई संगठन नहीं बनाया है सेना का, मालदीव जैसा, ये इतने शक्तिशाली मिलकर 31 देश बना लिए। क्यों? फिर अभी सब घेर तान के पड़ा से ईरान को मारेंगे, ईरान को मारेंगे, ईरान को मारेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईरान को सद्दाम हुसैन को ले गया सब, अब ईरान को पीछे पड़ा सब, अफगानिस्तान को चौपटे कर दिया सब। ईरान को कहेगा सर सऊदी अरब से कि मारिए इसको, अब भारत से कहेगा सर मारो पाकिस्तान को। अरे हम लोग पाकिस्तान को कम में मारेंगे लोग, क्योंकि वापस भी मिलाना है। चौपटे कर देंगे लोग तो होगा क्या वहां पे? सब चीज नहीं ना, सड़क उड़क तो नहीं बचा के तुरेंगे लोग हम लोग, मतलब फिर यहाँ पे ज्यादा गढ़ा नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे वापस क्या करना है? मिलाना है। धीरे धीरे करके सबको मारेगा सब यहाँ पे। नाटो का मतलब ही क्या है? इसलिए भारत पहले से क्या है, तैयार है। हम एक हेलीकॉप्टर जहाज खरीदे हैं रूस से, तो जगुआर जहाज खरीदे हैं ब्रिटेन से, राफेल खरीदे हैं फ्रांस से, हेलीकॉप्टर खरीदे हैं अमेरिका से, माल ढोने वाला जहाज खरीदे हैं अमेरिका से, तेजस बना रहे हैं खुद, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं जापान से, तेल खरीदते हैं रूस से, बात करके रखे हैं वेनेजुएला से, ऑर्डर देके रखे हैं सऊदी अरब को। ईरान से कहें सस्ता में तुम देना तो सबका कैंसिल करके तुम ही से ले लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? चारों ओर से जो बड़े लोगों के लिए डबल जिंदगी होती है। जितने बड़े लोग होते हैं उनकी दो जिंदगी, एक उनकी पर्सनल लाइफ, किसके साथ खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो अपनी पर्सनल लाइफ वो बहुत कम जीते हैं, दिन रात ऑफिस बिजनेस ये वो चीज में रहते, और दूसरी होती है उनकी प्रोफेशनल लाइफ। अब जैसे मुकेश अंबानी, पर्सनल उनका कौन दोस्त है कौन नहीं है किसी से कोई मतलब नहीं। जो रिलायंस कंपनी के लिए ठीक है उनके लिए ठीक है, भले आप उनको 4 को बात बोल दीजिए, लेकिन उनके कंपनी के लिए ठीक है, आप ठीक है। तो जब एक लेवल के बाद आदमी ऊपर बढ़ता है ना, तो उसके पास 2 जिंदगी हो जाती है। एक पर्सनल लाइफ जिसे अभी आप सब जी रहे हैं पर्सनल लाइफ, आपके पास कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं है।
लेकिन जैसे मान के चलिए आप बन गए कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब आपको देखना है भैया हमको सब चीज ले होकर चलना है, मुख्यमंत्री से भी रिलेशन अच्छा रखना है, ना तो उठा के ऐसा संटिंग में डाल देगा ना शौचालय विभाग का डायरेक्टर बना के डीएम की कुर्सी छोड़ के बना देगा कि प्रमोशन दे देगा आपको कि आप डायरेक्टर हो जाइए, कौन चीज का, शौचालय विभाग, घूम घूम गांव गांव में शौचालय बनाते फिर तो रिलेशन भी बना के रखना है। अब पता चला आपको कुछ दुगो बात भी बोल देगा तो आप अपने लिए पर्सनल लाइफ की वजह से घोट पी के रह जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को बचा के रख। मिडिल क्लास के लोग के पास कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं होती, इसलिए वो पर्सनल लेके चल जाते हैं, समझा। इसलिए नेताओं को देखिएगा कोई उसको गरियाया रहता है, बाद में दोनों साथे चाय पीता है, पर्सनल कुछ हो, लेकिन प्रोफेशनल में क्या हो जाता है एकदम। तो हमारे ही देश के साथ भी ऐसे ही होता है, हम लोग प्रोफेशनल ही हैं, देश के लिए अच्छा तो आपके लिए अच्छा।